हेलो फ्रेंड्स, सीएमपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को क्लास 10 का फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जो प्रकाश का अपवर्तन है उसका अंकित प्रश्न लेकर आपके सामने आए हैं। आपको पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक अंकित प्रश्न करवाए थे। आज जो करवाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ेंगे। 7वां अंकित प्रश्न है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहां रखें कि उसका 4 गुणन आवर्धित प्रतिबिंब बने। मतलब 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने। ठीक है, चूंकि लेंस कौन है, चूंकि लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में फोकस दूरी जो दिया हुआ है क्या हो जाएगा? प्लस 20 सेंटीमीटर। आवर्धन जो m का मान हो जाएगा प्लस माइनस में 4 हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा कि आवर्धन बराबर क्या सूत्र होता है? आवर्धन बराबर जो होता है V/U होता है। आवर्धन को हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं? m से सूचित करते हैं। ठीक है, तो m बराबर लिख सकते हैं V/U। तो m का जो मान है प्लस माइनस कितना है? 4 है। V/U तो V बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4U। आप लोग समझ गए कि जो प्रतिबिंब का जो आया V क्या है? प्रतिबिंब का जो दूरी है वो दो स्थिति के लिए आया। एक प्लस माइनस 4U आया है, एक प्लस के लिए और दूसरा माइनस के लिए। ठीक है, अब प्लस के लिए जो आएगा वो किसके लिए आएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए आएगा, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। और माइनस जो होगा वो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, तो देखते हैं लेंस जो दिया हुआ है लेंस सूत्र से, मतलब कि स्थिति फर्स्ट के लिए, स्थिति फर्स्ट जब V बराबर प्लस 4U, जब क्या हो? V बराबर प्लस 4U हो और F बराबर कितना हो जाएगा? प्लस 20 सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, अब लेंस सूत्र से निकालिए। लेंस सूत्र से क्या होता है? 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। ऊपर लिख रहे हैं 1/V। V का मान क्या है? प्लस 4U। ठीक है, माइनस 1/U बराबर क्या हो जाएगा? 1/F। F का मान कितना है? 20। कीजिए, ये हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा, 4U हो जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस 4 हो जाएगा बराबर 1/20 हो जाएगा। तो माइनस 3/4U बराबर हो जाएगा 1/20। 4 से काट दीजिए, 4 पंचे 20, यानी U बराबर हो जाएगा माइनस कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका एक स्थिति के लिए आ गया है। क्या आया है? यानी जब V का जो मान है प्लस 4U होगा तो इसके लिए जो है वस्तु जो है लेंथ से कितना सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा। माइनस छुप जाता है, समझ गया ना? कितना सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा? तो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा। ठीक है, दूसरा स्थिति से चलते हैं। स्थिति सेकंड, स्थिति सेकंड। ठीक है, जब V बराबर माइनस 4U हो, जब V बराबर कितना हो? माइनस 4U हो और F का जो मान है प्लस 20 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो हम लोग निकाल सकते हैं लेंस सूत्र से, U का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से क्या हो जाएगा? 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। 1/V, V का जो मान है कितना हो जाएगा? माइनस 4U इस बार लेना है। कितना लेना है? माइनस 4U माइनस 1/U बराबर 1/20। इधर लिख रहे हैं, एलसीएम लीजिए आप लोग।
एलसीएम कितना हो जाएगा, माइनस ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है, ठीक है, हर में भी कभी भी माइनस नहीं रहता, ये क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1, उसके बाद एलसीएम जब लीजिएगा -4 हो जाएगा बटे बटे 4u हो जाएगा बराबर 1/20, काट दीजिए, 4 5 20, यानी -5/u बराबर 1/5 हो जाएगा, इसलिए u बराबर कितना हो जाएगा, -25 सेंटीमीटर। दूसरी स्थिति के लिए क्या हो जाएगा, जो प्रतिबिंब है यानी वस्तु की दूरी जो होगा लेंस से कितना सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। 8वां नंबर प्रश्न है, 3 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब एक उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है। लेंस की फोकस दूरी क्या है, समझ गए ना। 3 गुना आवर्धित काल्पनिक यानी जिसको कि आभासी बोलते हैं हम लोग, प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब एक उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है, ठीक है, वस्तु मतलब बिंब को रखा जाता है। लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, चलिए दिया हुआ है कि उत्तल लेंस, लेंस जो है उत्तल लेंस है, समझ गए कि लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में क्या बोल रहा है, वस्तु की दूरी जो है, वस्तु की दूरी u जो है कितना दिया हुआ है, माइनस कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर दिया है तो कितना हो जाएगा, -24 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या, वस्तु की दूरी। और जो है बोला आवर्धन कितना गुना हो रहा है, 3 गुना आवर्धित हो रहा है, यानी वो भी क्या होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए, यानी उत्तल लेंस में बोला गया है कि काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए, तो m का जो मान होगा क्या हो जाएगा, +3, समझ गए, क्या हो जाएगा, m का मान +3 हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद आप आवर्धन का फार्मूला लगाइए, आवर्धन यानी m बराबर जो होता है क्या होता है, v/u, m बराबर क्या होता है, v/u सूत्र होता है। तो क्या हो जाएगा, m का मान जो है कितना है, +3 बराबर v/u, u का जो मान है कितना है, 24 -24 है, कितना दिया हुआ है, -24। तो अब क्या कर सकते हैं, v बराबर -72 कितना हो जाएगा, -72 हो जाएगा, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, सेंटीमीटर में है तो क्या हो जाएगा, -72 सेंटीमीटर हो गया, किसका मान, v का मान आ गया -72 सेंटीमीटर। अब आप लोग लेंस सूत्र जान रहे हैं, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। लेंस सूत्र 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। देखिए 1/v, v का जो मान है कितना आया है, -72, -1/u, u का जो मान है कितना है, -24 बराबर 1/f। आप लोग कीजिए हल, इसको माइनस तो ऊपर चला जाएगा, यानी -1/72 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/24 बराबर 1/f, कितना हो जाएगा, एलसीएम 72 -1, 24 दिया 72, एलसीएम लीजिएगा बराबर 1/f, ठीक है। क्या हो जाएगा, +2/72 बराबर 1/f, तो क्या हो जाएगा बता दीजिए, 2 से काट दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 से काट दीजिएगा
दो एक कम दो, दो से काटिएगा 72 को तो 36 बार में कटेगा, तो 1/36 बराबर 1/f, इसलिए f बराबर कितना हो गया 36 सेंटीमीटर। कितना आ गया f का मान 36 सेंटीमीटर। आप लोग बोल सकते हैं कि अतः क्या होगा, लेंस की फोकस दूरी कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए? क्या आया है, +36 आया है कि -36 आया है, बता दीजिए, बोलिए। +36 आया है, समझिए उत्तल लेंस है ना। क्योंकि उत्तल लेंस में क्या होता है, फोकस दूरी क्या होगा, उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होता है, इसलिए धनात्मक मान आया है। ठीक है, बोल सकते हैं आराम से कि लेंस का फोकस दूरी 36 सेंटीमीटर, और यदि आप लोगों से प्रतिबिंब की दूरी पूछा जाता तो वो हो जाएगा 72 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। दे दिया है कि उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस, इसकी जो फोकस दूरी है कितना है 12 सेंटीमीटर, यानी +12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके प्रधान अक्ष पर लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, लेंस इसके प्रधान अक्ष पर लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर एक ऊंची वस्तु रखा गया है। यानी यू का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, -15 सेंटीमीटर हो गया। समझ गए? और 2 सेंटीमीटर ऊंचा, ऊंचा मतलब वस्तु जो है, वस्तु की जो ऊंचाई हो जाएगा h कितना है, +2 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि चिन्ह परिपाटी के नियम से क्या होता है कि मूल बिंदु जो है उससे ऊपर की जो दूरी होगी वो क्या होगा, धनात्मक होगा, और नीचे की जो दूरी होगा लंबवत दूरी वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। देखिए चिन्ह परिपाटी का जो नियम था, ये जो मूल बिंदु रहता है, मूल बिंदु से जब हम लंबवत दूरी ऊपर जाएंगे तो धनात्मक होगा, और नीचे जाएंगे तो ऋणात्मक होगा। ठीक है, और यदि हम मूल बिंदु से अपने बाएं तरफ जाएंगे तो क्या, बाएं तरफ की जितनी भी दूरी होगी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और दाएं तरफ की दूरी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो h जो है +2 सेंटीमीटर हो गया है। तब पूछ रहा है कि ऊंची वस्तु रखी गई है, प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति निकाले। मतलब प्रतिबिंब का आकार और उसका जो है प्रकृति निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए f दिया है, u दिया हुआ है, सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, v निकाल लेंगे लेंस सूत्र से। ठीक है, लेंस सूत्र से क्या निकाल सकते हैं, v निकाल लेंगे। 1/v - 1/u बराबर क्या होता है 1/f, 1/v, 1/v, v तो हमको निकालना है, v का जो मान है निकालना है, और h डैश का भी मान क्या है, निकालना है। समझ गए? 1/v, u का मान कितना दिया हुआ है -15 बराबर 1/f, f का मान है 12, +12 है। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/v प्लस हो जाएगा 1/ माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/12, भेज दीजिए। 1 + 1/15 को बराबर के उस साइड में, 1/12 - 1/15, ये हो जाएगा 1/v बराबर, एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 60, 12 पंचे 60 और 15 चौके 60, कितना हो जाएगा 1/v बराबर 1/60, यानी v बराबर कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब का जो दूरी हो गया वो कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर आगे चलिए, एक तो v का मान आ गया। ठीक है, नहीं भी निकालने के लिए बोलता, ठीक है, निकालने के लिए नहीं बोला जा रहा है, लेकिन हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि आवर्धन में इसका काम आएगा। ठीक है, आवर्धन में जो है ये इस v का मान काम आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं आवर्धन,
आवर्धन क्या हो जाएगा, आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर जो होता है v बटे u। ठीक है, आवर्धन जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई हम h डैश मान लेते हैं और वस्तु की ऊंचाई को क्या करते हैं, h मान लेते हैं, बराबर v बटे u हो जाएगा। ठीक है, h डैश का जो मान है हमको निकालना है और h का जो मान कितना है, h का मान दिया हुआ है 2 बराबर v देखिए v कितना आ गया है, 60 आ गया है और u जो है कितना है, -15 है। ठीक है, तो 15 चौके कितना हुआ, 60, कट गया 4 बार में, यानी h डैश बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस देखिए ऊपर चला जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 कर सकते हैं सेंटीमीटर। यदि हम लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि वस्तु की जो ऊंचाई होगा वो 8 सेंटीमीटर होगा। माइनस ये दर्शा रहा है कि ये जो माइनस है, जो इसका जो प्रतिबिंब है वो नीचे की ओर बन रहा है। ठीक है, यानी वास्तविक बन रहा है, समझ गए, इसलिए माइनस चिन्ह दर्शा रहा है और वास्तविक होगा और उल्टा भी होगा। ठीक है, प्रकृति जो है प्रतिबिंब का जो आकार हुआ 8 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, और वास्तविक होगा उल्टा होगा, ये माइनस चिन्ह दर्शा रहा है। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसके प्रधान अक्ष पर लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर एक ऊंची वस्तु रखी है, प्रतिबिंब का आकार और स्थान बताएं। यह भी बताएं कि प्रतिबिंब सीधा होगा या उल्टा। सबसे पहले जो दिया हुआ है हम उसको नोट कर दे रहे हैं कि लेंस है सबसे पहले उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो f बराबर क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया हुआ है, इसके प्रधान अक्ष पर लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है। कितना सेंटीमीटर पर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो u का जो वस्तु की दूरी होती है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है, इसलिए -25 सेंटीमीटर हुआ है। और प्रतिबिंब का जो ऊंचाई है वो दिया हुआ है कितना, +5 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रतिबिंब का जो ऊंचाई है कितना दिया हुआ है, h से जो निरूपित करते हैं कितना, +5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसमें बोल रहा है कि सबसे पहले आपको जो निकालना पड़ेगा v निकालना पड़ेगा, यानी प्रतिबिंब की जो है दूरी निकालना पड़ेगा। उसके बाद प्रतिबिंब का जो आकार का साइज मतलब प्रतिबिंब का जो कितने ऊंचाई का है वो निकालना पड़ेगा, समझ गए। सबसे पहले हम लेंस सूत्र से चलेंगे। ठीक है, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या होता है आप लोग जान रहे हैं, 1/v - 1/u बराबर 1/f। तो क्या हो जाएगा, 1/v का मान निकालना है, -1/u का मान कितना है, -25 बराबर 1/f। f का मान कितना हो जाएगा, 10 + 10 है। तो क्या हो जाएगा, 1/v बराबर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो एक बार लिख सकते हैं, ऐसे नहीं तो डायरेक्ट उस पर भी भेज सकते हैं। माइनस माइनस प्लस, प्लस जो है बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस, यानी 1/v बराबर लिख सकते थे 1/10 और माइनस 1/25। एक बार हम लिख दे रहे हैं 1/10, 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 माइनस 1/25। 1/v बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा बता दीजिए, 25 और 10 का 50 हो जाएगा, 10 × 5 = 50, घटाओ कितना हो जाएगा, 25 दूना 50, यानी 1/v बराबर कितना होगा, 3/50 हो जाएगा। इसलिए v बराबर क्या हो जाएगा, 50/3। कितना आ जाएगा, v का जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा बता दीजिए आप लोग, 50/3 आ जाएगा v का मान। अब क्या करना है, जब v का जो मान आ गया 50/3 आ गया, 50/3 सेंटीमीटर में आएगा। अब आवर्धन का फार्मूला लगाना है, किसका, आवर्धन का। आवर्धन
जिसको कि हम लोग m से सूचित करते हैं, क्या होता है v बटे u। और आवर्धन m बराबर होता है h डैश बटे h, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ये भी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु की दूरी। तो v बटे u। अब मान रख दीजिए सबका। देखिए h डैश का तो मान निकालना है। h का मान कितना है, +5 है। v का मान कितना आया है, 50 बटे 3 आ गया है, बटे u का जो मान है कितना है, -25। आप लोग कर सकते हैं h डैश बटे h बराबर 50 बटे, यानी माइनस ऊपर चल जाएगा, 3 गुना 25, 25 दूना 50। और आप लोग h का मान कितना दिया हुआ था, यहाँ पे 5 दिया हुआ था। कितना हो जाएगा, h डैश बराबर कितना हो जाएगा, बोल दीजिए। 5 दूना -10 बटे 3। तो h डैश बराबर कितना हो जाएगा, -3.33 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये जो आ गया प्रतिबिंब का जो आकार है h डैश बराबर, यानी ऊंचाई है -3.33 सेंटीमीटर, ये दर्शा रहा है कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक और उल्टा है। समझ गए ना। और प्रतिबिंब का जो दूरी है 50 बटे 3 सेंटीमीटर है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 11 नंबर जो प्रश्न है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अपसारी लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित है। प्रतिबिंब का स्थान तथा आकार निकालिए। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। 11 नंबर प्रश्न है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अपसारी लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित है। प्रतिबिंब का स्थान तथा आकार निकालिए। दिया हुआ है कि लेंस जो है कौन सा है, अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। अवतल लेंस है तो अवतल लेंस में क्या हो जाएगा, फोकस दूरी क्या हो जाएगा, f बराबर -20 सेंटीमीटर। समझ गए, f का मान क्या हो जाएगा माइनस, और u का जो मान आ जाएगा कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। ठीक है। और जो वस्तु का जो आकार है, साइज है, यानी h का जो मान है 4 सेंटीमीटर है। कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को सबसे पहले v का मान निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी निकालना है कि कितना होगा। उसके बाद h डैश यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है वो ज्ञात करना है। आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र से सबसे पहले हम v का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, लेंस सूत्र से क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। समझ गए, क्या हो जाएगा, 1/v, v का तो मान निकालना है, माइनस 1/u, u का मान कितना है, -30 सेंटीमीटर है, बराबर 1/-20। क्या हो जाएगा, हल करके बता दीजिए। थोड़ा सा आप लोग भी साथ दे दीजिए मेरा। 1/v बराबर कितना हो जाएगा, -1/20 और -1/30। कितना हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा। 20 और 30 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 20 तिया 60 होता है और 30 दूना 60 होता है। कितना हो जाएगा, -5/60, 12 पंचे 60 होता है। काट दीजिए, 5 एकम 5, 12 पंचे 60। 1/v बराबर कितना हो जाएगा, -1/12। इसलिए कह सकते हैं v बराबर हो जाएगा -12 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब का जो दूरी निकल गया, कितना निकल गया है, -12 सेंटीमीटर। यानी बस प्रतिबिंब की जो दूरी कह सकते हैं 12 सेंटीमीटर है। कहाँ से, लेंस से जो दूरी है कितना है, 12 सेंटीमीटर है। अब हम
आवर्धन निकालते हैं। आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा, आवर्धन यानी m बराबर v बटे u। तो आवर्धन जो m होता है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी h डैश बटे h बराबर v बटे u। तो h डैश का तो मान निकालना है बटे h का तो मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये +4 होता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और v का तो मान निकाले अभी -12 बटे u का जो मान है -30। काट सकते हैं आप, h डैश बटे 4 बराबर, काटिए 6 से काटिए, 6 दूना 12 और 6 पंचे 30, कट जाएगा। तो 4 दूना यानी 2 बटे 5 हो जाएगा। कह सकते हैं h डैश बराबर 4 दूना 8 बटे 5। कह सकते हैं ना कि h डैश बराबर कितना हो जाएगा, 8 बटे 5। भाग दे दीजिए आप लोग, कितना हो जाएगा, h डैश बराबर 5 एकम 5 और 6 पंचे 30 हो जाएगा, 1.6 सेंटीमीटर होगा। और ये कैसा होगा, देखिए इसका जो प्रतिबिंब का जो आकार है प्लस में 1.6 आया है, सेंटीमीटर आया है। तो इससे पता चलता है कि कौन सा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा और सीधा बनेगा। समझ गए ना, ये प्लस चिन्ह दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का, अगला क्वेश्चन कौन सा है बता दीजिए आप लोग। 12 नंबर प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस है तो प्लस 50 सेंटीमीटर होगा, समझ रहे हैं। इसकी क्षमता निकालिए, इसकी क्षमता, लेंस की क्षमता P बराबर वाट। लेंस की क्षमता, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता P बराबर क्या हो जाएगा, 1/f। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये जो फोकस दूरी है और जहाँ पे लेंस की जो क्षमता का जो सूत्र होता है P बराबर 1/f, वो हमेशा क्या में रहता है, मीटर में रहता है। क्या किस चीज में रहता है, यहाँ पे फोकस दूरी मीटर में रहता है। इसलिए देखिए ये जो फोकस दूरी है ये मेरा सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसलिए हम इसको चेंज कर लेते हैं क्या चीज में, मीटर में। तो 50/100 मीटर हो जाएगा, समझ गए। तो आप लोग इसको काट छाट कर सकते हैं, 1/2 मीटर हो जाएगा, समझ गए। अब मान रख सकते हैं या फिर इसको ज्यादा से ज्यादा 0.5 मीटर लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा बता दीजिए आप लोग, P बराबर कितना हो जाएगा, 1/0.5, ये मीटर हो गया। आप लोग क्या कर, सॉरी 0.5 हो जाएगा। आप लोग इसको क्या कर सकते हैं बता दीजिए, दशमलव उड़ाइएगा, ऊपर जाएगा 5 दूना 10, 2 आ गया। 2 क्या आया, डायोप्टर आया, ठीक है। लेंस की जो क्षमता का SI मात्रक होता है क्या होता है, डायोप्टर, ठीक है। तो P बराबर कितना आ गया, 2 डायोप्टर। आपका 13 नंबर सवाल है, एक उत्तल लेंस की क्षमता जो है कितना दिया हुआ है, +5 डायोप्टर दिया हुआ है। एक उत्तल लेंस की जो क्षमता है कितना दिया हुआ है, +5 डायोप्टर दिया हुआ है, यानी P का जो मान दिया हुआ है +5D दिया हुआ है। लेंस की फोकस दूरी क्या होगा और लेंस का प्रकार क्या होगा। देखिए लेंस का प्रकार हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे +5 डायोप्टर है, तो इससे पता चल रहा है कि वो उत्तल लेंस है, ठीक है। +5 डायोप्टर है तो इससे क्या पता चलेगा कि वो कौन सा लेंस है, कि उत्तल लेंस है, समझ गए। और इसमें जो फोकस दूरी है f का जो मान निकालना है, आपको निकालना है। तो f बराबर हो जाएगा 1/p, क्या हो जाएगा 1/p। f का जो कितना मान आ जाएगा 1/p। आप लोग क्या जानते हैं p कि ये जो फोकस दूरी है वो किस चीज में रहता है, हमेशा मीटर में रहता है, समझे। कि किस चीज में रहता है, मीटर में रहता है, मीटर में। तो 1/5 हो गया, 1/5 क्या हुआ, ये मीटर हुआ। इसको हम लोग सेंटीमीटर में बदल लेंगे, कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा,
ठीक है, 20 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं, +20 है, ये क्या है, +20 सेंटीमीटर है। तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। 14 नंबर प्रश्न आपका है, 4 डायोप्टर क्षमता वाले एक उत्तल लेंस एक दीवार से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। लेंस से कितनी दूरी पर एक लैंप को रखा जाए कि ताकि उसका प्रतिबिंब दीवार पर बने, उसका प्रतिबिंब दीवार पर बने। ठीक है, यहाँ पे वस्तु को पूछा जा रहा है कि कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए कि उसका जो प्रतिबिंब जो है दीवार पर बन रहा है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, वो बने। ठीक है, यानी इसमें दिया हुआ है कि भी का जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। ठीक है, लेंस की क्षमता भी आपको दिया हुआ है, कितना, 4 डायोप्टर। लेंस की क्षमता जो है कितना दिया हुआ है, 4 डायोप्टर, +4 दिया हुआ है। समझिए, ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। ठीक है, इसलिए भी बराबर कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, और P बराबर कितना हो गया है, +4 डायोप्टर। समझ गए ये। तो हमको क्या चाहिए, अभी F का मान निकाल लेते हैं। क्या होता है, लेंस की क्षमता P बराबर 1/F होता है। तो 1/F, F बराबर क्या हो जाएगा, 1/P हो जाएगा ना। P बराबर 1/F, तो F बराबर 1/P। P का मान दिया 1/+4 डायोप्टर है। ये क्या चीज में हुआ, मीटर में। इसको हम लोग बना लेते हैं किस चीज में, सेंटीमीटर में। कितना आ गया, F बराबर +25 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस है, इसलिए इसका जो मान आया है, F का मान धनात्मक आया है, 25 सेंटीमीटर। समझ गए, देख लिए 1/4 मीटर में है। ठीक ना, इसको हम लोग यहाँ सेंटीमीटर में बदल दिए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब लेंस सूत्र से चलेंगे। लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से क्या होता है, 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है लेंस सूत्र। 1/v - 1/u बराबर 1/f, मान रख दीजिए। v का मान है 1/40, 1/u, u का मान तो निकालना है। ठीक है, u का मान क्या करना है, निकालना है। और 1/f, f का मान आ गया है 25, तो -1/u बराबर 1/25 - 1/40, 1/u बराबर एलसीएम लीजिए, 25 और 40 का जो एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है, अब कीजिए, 25 × 200 और 40 पंचे 200 हो जाता है। -1/u बराबर कितना हो जाएगा, 3/200। तो कह सकते हैं डायरेक्ट कि u बराबर जो होता है, माइनस को भी उधर भेज दीजिए, -200 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर भाग दीजिएगा, तो u का जो मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -66.66 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए, यानी अतः लैंप को कितना सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा, 66.6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। 15 नंबर, जो कि इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी है। तो कौन नंबर बोल रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, ख प्रतिबिंब का आकार, ग प्रतिबिंब वास्तविक है या काल्पनिक या आभासी, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो आइए 15 नंबर जो सवाल है, बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस,
लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। कितना सेंटीमीटर है? तो 10 सेंटीमीटर है। बोला है कि 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है, u बराबर हो जाएगा -2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और कितनी सेंटीमीटर की जो वस्तु है, कितनी सेंटीमीटर की ऊंचाई की रखी हुई है? 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई की रखी हुई है। यानी प्रतिबिंब की जो ऊंचाई, सॉरी, वस्तु की जो ऊंचाई है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर होगा, और वो भी प्लस में होगा। समझ गए? क्योंकि ये जो वस्तु की जो ऊंचाई है हमेशा धनात्मक होता है, मूल बिंदु से लंबवत होती है, इसलिए इसकी जो दूरी होगी, ये ऊंचाई होगी, वो क्या होगा? धनात्मक होगा। अब आपको जो पहला स्टेप बोल रहा था कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कौन नंबर प्रश्न था? कि प्रतिबिंब की स्थिति एक आपको भी मालूम करना है। ठीक है, फिर ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई आपको मालूम करना है। ठीक है, फिर ये जो प्रतिबिंब है वास्तविक बनेगा काल्पनिक, उसको याद करना है। तो सबसे पहले हम चलेंगे किसमें? लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से क्या होगा? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है लेंस सूत्र। तो 1/v का मान निकालना है, माइनस 1/u, u का मान है -2 सेंटीमीटर है, बराबर 1/f, f का मान 10 सेंटीमीटर है। 1/v बराबर, ये देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा। 1/v बराबर एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 10। 1 माइनस 2 पंचे 10, यानी 1/v बराबर कितना हो गया? -4/10 हो जाएगा। काट दीजिए, 2 पंचे 10, v बराबर हो जाएगा -5/2 सेंटीमीटर। v का जो मान आ गया कितना आ गया? -5/2 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा इसको पॉइंट में कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, यानी v बराबर हो जाएगा -2.5 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की जो दूरी है एक आ गया है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कौन नंबर का तो आंसर आ गया, यानी v का जो मान आ गया कितना आ गया? -2.5 सेंटीमीटर आ गया प्रतिबिंब की दूरी। अब जो ज्ञात करना है, अब आवर्धन का फार्मूला लगाना है और उससे h' का मान ज्ञात करना है। क्या होता है? आवर्धन बराबर क्या होता है? फार्मूला आवर्धन यानी m बराबर v/u। आवर्धन जो है क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, यानी v/u हो जाएगा, यानी h' बराबर v/u। h' का मान कितना है तो निकालना है h' का मान, और h का जो मान है दिया हुआ है +5 बराबर v का जो मान निकाले -2.5/u। u का जो मान है कितना दिया हुआ है? -2। देखिए कट गया। अब h' बराबर क्या होगा? 2.5 गुना 5 बटे कितना? 2। निकालिए, h' बराबर क्या हो गया? गुना कीजिएगा तो 5 पचे 25, 5 दूना 10 और 10 2 12 पॉइंट कितना आ गया? 5/2 हो जाएगा। तो इसलिए h' बराबर जो हो गया 6 पॉइंट, ठीक है, 6.25 सेंटीमीटर हो गया। यानी प्रतिबिंब की जो ऊंचाई हो गया h' बराबर कितना हो जाएगा? 6.2 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, और जब ये प्रतिबिंब का जो ऊंचाई है प्लस में आया है तो हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक यानी आभासी बनेगा। आज ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अब जो अगला चैप्टर है वो
मानव नेत्र और वायुमंडलीय अपवर्तन है। लेकिन हम पहले अब आप लोगों को मैथ पर आएंगे, ठीक है। मैथ का क्लास लेके आएंगे, माध्यमादिका बहुलक। और आप लोगों को इस चैप्टर में यानी प्रकाश का जो अपवर्तन चैप्टर था, इसमें कोई भी सवाल हो तो आप लोग बेहिचक जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर इस नंबर पर आप लोग बेहिचक कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग जो बुक है आप लोगों के पास, आप उनसे बनाइए, ठीक है। थैंक यू आप लोगों को।